स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 4, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जो कार्बन है, कार्बन इन पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी अलग से केमिस्ट्री बनाई जाती है। तो कार्बन को हम वर्सेटाइल इन नेचर बोलते हैं। वर्सेटाइल इन मतलब बहुपक्षी नेचर होता है कि इसके बहुत सारे कंपाउंड्स नोन होते हैं, मिलियन बिलियंस कंपाउंड नोन होते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कार्बन अते उसके यौगिक। जो कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल होती है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है ये। एटॉमिक नंबर इसका 6 है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4, तो लास्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दैट मीन इसकी जो वैलेंसी है दैट इज़ टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। जनरली जो कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड ही बनते हैं। कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंधन बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स को। तो कैसे ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, आयनी बंधन क्यों नहीं बनाता, कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, ये हम डिस्कस करेंगे। कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहरला शेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक एलिमेंट को स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। स्टेबिलिटी कैसे होगी, अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या डबलेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट को हम बोलते हैं अष्टक। अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे 1 प्लस चार्ज आता है। 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा +4 चार्ज आ जाएगा। कार्बन का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। तो अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी स्मॉल हो, हम उसमें और इलेक्ट्रॉन की एडिशन करी जा रहे हैं, तो वो इतने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड नहीं किए जा सकते, जिसकी वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन इसके पास ये बचता है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो 2v इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो वेरी हाई होती है। किसी भी एलिमेंट से अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसके लिए एनर्जी लगती है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी लग रही है तो 4 इलेक्ट्रॉन को तो बहुत ज़्यादा लगेगी एनर्जी, तो जिसके कारण इतनी 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पाते क्योंकि इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। तो ये 4 गेन भी नहीं करेगा। तो इसके पास क्या ऑप्शन बचता है, इसके पास ये ऑप्शन बचता है कि ये किसी के साथ किसी से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करे और शेयर करने के बाद इसके 4 होंगे और जो दूसरा एलिमेंट शेयर करेंगे इसके साथ कंपाउंड बनाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट और अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं, CH4 मीथेन बोलते हैं इसे। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ईच हाइड्रोजन। तो क्योंकि हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसने शेयर किया 1 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का एक इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये स्टेबल हो गया। तो ये कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन भी शेयर करेगा, ये वाला भी और ये। तो कार्बन के शेल में कार्बन जब शेयरिंग करेगा तो उसके पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इस टाइप का
बॉन्ड्स बनते हैं, इस टाइप के बॉन्ड बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड और सहसंयोजक बंधन। कोवलेंट कंपाउंड डिस्कस करेंगे जिनमें सेम एलिमेंट होंगे और उनके बीच में सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से इसके भी डबलेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डबलेट, तो ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया। सेकेंड केस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉर्म करता है। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस 6 कैसे, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट में 6 है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट ऑक्टेट, तो ये दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन शेयर करेगा इसके साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन शेयर करेगा इसके साथ, तो एक इन दोनों के बीच में बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें 4 ये, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो बॉन्ड बना डबल बॉन्ड। नेक्स्ट टाइप नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, आउटर मोस्ट लेग शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एक नाइट्रोजन जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रहेंगे, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, टोटल इसके 8 हो गए, 6 ये 2 ये, इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो इसके टोटल 8 हो गए, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बना होता है। ठीक है जी, तो इस तरह कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स आपस में बॉन्डिंग शो करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बहुपक्षी नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, दैट मीन बहुपक्षी। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुपक्षी, बहुत सारा अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करे। तो रीज़न होता है इसका, फर्स्ट रीज़न है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड, मैक्सिमम इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है 4। सेकेंड रीज़न इज मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी, इकेरा बंधन, दोहरा बंधन और तेरा बंधन। ठीक है जी, तो ये 3 टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जो डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उसके बेसिस पे हम कार्बन के कंपाउंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी इज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जिन्हें संतृप्त यौगिक बोला जाता है। सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जिसे असंतृप्त यौगिक बोला जाता है। संतृप्त में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड इसलिए बोलते हैं जैसे हम एक गिलास वाटर में लिमिटेड अमाउंट 10 लीजिए, अब हम ले लेते हैं 100 ग्राम शुगर ही डिज़ोल्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, तो उसकी लिमिट ख़त्म होगी, शुगर और डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो उस टर्म को हम सैचुरेटेड नेम देते हैं। तो अगर कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, इसमें और कोई ऐड नहीं हो सकता। बट इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये अनसैचुरेटेड होते हैं। अगर यही ग्लास ऑफ वाटर को हम थोड़ा हीट कर दें तो उसमें थोड़ी सी और क्वांटिटी शुगर की डिज़ोल्व की जा सकती है, मतलब इसमें और किसी की एडिशन की जा सकती है। कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, सिंगल में चेंज हो सकता है, ट्रिपल डबल में भी चेंज हो सकता है,
और सिंगल में भी, जिसके कारण हम बोल सकते हैं ये अनसैचुरेटेड है। इसमें और एडिशन की जा सकती है और एलिमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं, बट इसमें इस केस में ऐसा नहीं होता। अगर कार्बन का ये कंपाउंड है, यहाँ पे और एडिशन करने के लिए हमें इसमें से किसी को रिमूव करना पड़ेगा, बट इनके केसेस में हमें रिमूव नहीं करना पड़ता किसी को, हम वैसे ही और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। इसलिए इसको सैचुरेटेड और इसको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोला जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ लगा होगा ये टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।